नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो यहां पर सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्लास लाए हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स समेत सभी सब्जेक्ट के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो जीएस में आते हैं, और खासकर करंट अफेयर्स के प्रश्न ज़्यादा हैं और अच्छे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। किस संगठन ने आत्मनिर्भर भारत एराइज ANIC पहल शुरू की है? तो चार ऑप्शन हैं: AIM, इसरो, गृह मंत्रालय और अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? AIM। और नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत एराइज की पहल की शुरुआत की गई। अगर AIM है तो इसका आप सभी को फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा, इसे याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न, जंतु विज्ञान की शाखा कौन सी है जो उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है? तो जंतु विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका संबंध उभयचरों से है? ठीक है फ्रेंड्स, तो वह होगी हेर्पेटोलॉजी, सरीसृप विज्ञान। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। खालिस्तान को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी एक शाखा है जिसमें एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी गई कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रोनेटोमी का अध्ययन है। तो सही आंसर होगा हिस्टोलॉजी यानी हिंदी में ऊतक विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत भवन किस राज्य में है? भारत भवन के जो वास्तुकार थे वो चार्ल्स कोरिया थे और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तवांग और लहासा को जोड़ने वाली दर्रे का क्या नाम है? तवांग और लहासा को जोड़ने वाली दर्रे का क्या नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास स्थित बूमला दर्रा है जो तिब्बत को चीन में लहासा से जोड़ता है। तो सही आंसर होगा बूमला दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोकनृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए पौष मेला की, तो एक वार्षिक मेला है, वार्षिक मेला त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में होता है। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे सही आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोपी चंद भार्गव किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो गोपी चंद भार्गव हैं वो संगठित पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उस समय उसमें हरियाणा भी था। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न, किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल के रूप में शपथ दिलाई गई और वह 2017 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी थे, जिससे वह सेवानिवृत्त हुए। तो भारत के पहले लोकपाल कौन रहे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में फूट पड़ी? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था। रास बिहारी इसकी अध्यक्षता की थी, उसी में इसकी फूट हो गई थी, गरम दल नरम दल में। तो सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? तो 1398 में तैमूर ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और तुगलक वंश के सुल्तान नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा 1398। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो गयासुद्दीन तुगलक थे, वो खिलजी के शासनकाल में मुल्तान के गवर्नर के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टीवी द्वारा हम रिमोट के द्वारा सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, चैनल बदलते हैं, वॉल्यूम ईटीसी हर कुछ रिमोट के द्वारा होता है। तो कौन सी तरंगें होती हैं जिनके द्वारा, जिस सिद्धांत पर यह कार्य करता है? तो हम जैसा कि बताया, वर्तमान में टीवी रिमोट कंट्रोल में वॉल्यूम, चैनल, प्लेबैक आदि को नियंत्रित करने के लिए विकिरण को डिजिटल कोडेड संदेशों को भेजने के लिए अवरक्त प्रकाश का उपयोग किया जाता है, अवरक्त तरंगों का, जिन्हें हम इंफ्रारेड तरंगें कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वार्क के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है वर्तमान में निदेशक? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। तो सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एकमात्र भारतीय जो खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ के महानिदेशक रहे अभी तक के इतिहास में। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है फ्रेंड्स, वर्तमान में कृषि और यहाँ पर एफएओ के निदेशक कौन है, महानिदेशक कौन है एफएओ के, खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्तमान में? तो इसका भी आप आंसर दें। और जो महानिदेशक होते हैं एफएओ के, उसमें भारत की तरफ से किसे नामित किया गया था, लेकिन भारत की तरफ से महानिदेशक के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन वह महानिदेशक नहीं बन पाए और चीन के महानिदेशक बनी। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न। एकमात्र भारतीय जो खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक रहे वो कौन है? विजय रंजन सेन। ठीक है फ्रेंड्स, विजय रंजन सेन इसका सही आंसर हो जाएगा। और अभी वर्तमान में है चीन के क्यू डांग यू। कौन है? क्यू डांग यू। एफईओ के महानिदेशक कौन है फ्रेंड्स? याद कर लें, क्यू डांग यू। भारत की तरफ से एकमात्र कौन रहे महानिदेशक? विनय रंजन सेन। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी भारत की तरफ से किसको नामित किया गया था? रमेश चंद्र को। कौन को? किसे? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, रमेश चंद्र को, लेकिन वो दुर्भाग्य से एफओ के महानिदेशक नहीं बन पाए। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे जो आप जरूर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। तो इसकी स्थापना की थी खिजन खां ने। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, खिजन खां। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी में एक बड़ा नदी द्वीप है। असम सही आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है? तो बनिहाल दर्रा 2832 मीटर ऊपर है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, खालिस्तान हिमालय प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है। ये आसान प्रश्न है, ऑप्शन से आप कर सकते हैं। तो जो रोहतांग दर्रा है वो सही उत्तर होगा। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक कौन हैं? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक कौन है फ्रेंड्स? पीवी रमेश। चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आईपीएल 2020 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला? तो आईपीएल 2020 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला आरसीबी के देवदत्त पड्डीकल को। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स जल्दी जल्दी हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, कुछ ना कुछ लाभ इन प्रश्नों से आपको जरूर मिलेगा। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में प्रेसिडेंटी कॉलेज कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? महानंद बोलिस। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 24 से 30 अप्रैल 2020 के दौरान देश भर में सप्ताह मनाया गया। कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो
24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक हैं, जो कौन से हैं? 3 घटक जंग लगने के लिए। जंग क्या होता है? एक लोहे का ऑक्साइड होता है जो आमतौर पर लाल कलर का हो जाता है। आपने जंग देखा होगा लोहे में, लोहे का रंग लाल पड़ जाता है, लाल ऑक्साइड हो जाता है। तो पानी या हवा की नमी की उपस्थिति में होता है। तो इसके लिए आर्द्रता, ऑक्सीजन तो जरूरी है ही, और लोहे में जंग लग रही है तो लोहा भी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर, राजस्थान में। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो अनुच्छेद 39A के तहत भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत राज्य नीति का एक और सीधा सिद्धांत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है। तो 39A हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 2021 में फिच ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान लगाया है 10.5%। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1990 और 2019 के बीच भारत की बाल मृत्यु दर में क्या बदलाव आया? एक करंट अफेयर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद करें। 1990 और 2019 के बीच भारत की बाल मृत्यु दर में क्या प्रभाव आया है? तो देश भर में जो बाल मृत्यु दर है 1990 और 2019 के बीच, इसमें गिरावट आई है। 1990 में 5 वर्ष की उम्र से पहले बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जन्मों में 126 थी, जो 2019 में सिर्फ 34 रह गई, जो कि बहुत अच्छी बात है, गिरावट आई है। तो कम हुआ है, और कितनी हो गई ये भी याद रखें, 126 से 34 रह गई। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की? तो ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की किसने? दिल्ली, केजरीवाल सरकार ने। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य के सीएम ने किया और कहां पर किया? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। कहां पर? बेंगलुरु में। तो कर्नाटक सही आंसर होगा। आखिरी प्रश्न पर आते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की? जो एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा है, इसके तहत रोगियों को हवाई जहाज से बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आपातकालीन स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा। तो यह कर्नाटक में इसकी शुरुआत हुई। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। तो यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आपसे कितने प्रश्न बने जरूर कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और 3 बजे डेली क्लास होती है जिसका लाभ आप जरूर उठाया करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।